अजहर रशीद है। मेरा एड्रेस है सेडी चवाना, तहसील वैली, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। हमारे यहाँ एक बार एग्रीकल्चर प्लानिंग वालों ने एक कैंप रखा हुआ था, जिसमें काफी सारी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है स्कीम वगैरह बताई गई थी। तो उसमें मुझे जो है तो ये जो स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये मुझे पसंद आया। और इसमें जो प्रोजेक्ट P4 है, जिसके अंडर आता है RBSH रूरल बिजनेस एंड सर्विस हब, जो कि स्पॉन्सर कर रही है हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट लगा कि मैं इसको देखता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मतलब कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो फिर मैं AGM सर जो हैं हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के, उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से बताया कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या कैसे करना है। तो फिर सर से मैंने डिस्कशन करने के बाद कुछ देर बाद हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया इसके लिए। तो जब फॉर्म फिल हो गया तो उसके लगभग 1-1.5 महीने में ही हमें उसका जो है अप्रूवल मिल गया। तो अप्रूवल के बाद हमने क्या किया कि फिर से मैंने सर से बात की और मैंने कहा अप्रूवल ऐसे मिल गया। सर भी मुझे अपडेट करते रहे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उन्होंने हमें और गाइड किया कि कैसे कैसे करना है, इसके अंडर क्या क्या आता है। तो फिर हमने जो उसके मतलब लिस्ट वगैरह था, क्या क्या इसमें आएगा, ये थोड़ा जानकारी ली। उसके बाद हमारी कुछ देर बाद सर ने कांटेक्ट करके तो स्कॉच जम्मू में हमारी जो है ट्रेनिंग हुई 3 दिन की। तो जिसमें हमें ये इसके रूरल बिजनेस एंड सर्विस हब के बारे में बताया गया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो उसके बाद हमें जो है बताया और सर्टिफिकेट एक मिली जो हमें 3 दिन की ट्रेनिंग की थी। तो ये जो HADP के अंडर हमें रूरल बिजनेस एंड सर्विस हब का जो प्रोजेक्ट दिया गया है, इसमें ये टोटल कॉस्ट जो है इसकी 30 लाख है लगभग। तो उसमें से जो है 50% सब्सिडी है। तो जो हमने मतलब ये सारा ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ी जानकारी जब मिल गई, तो फिर सर से बात करके हमने आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो किया। फिर हमने इसको एस्टेब्लिश किया, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें मटेरियल है। जैसे हमने मतलब जो भी डेली नीड्स आती हैं किसको, फार्मर को, तो उसमें हमने क्या किया कि वो मटेरियल रखना था यहाँ पे। तो एज पर DPR जो हमने क्या किया कि जो मेंशन किया हुआ था कि हमें हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए DPR के अकॉर्डिंग हमने वो सारी सारी चीज जो है हमने कांटेक्ट किया। सर से हेल्प मिली हमें कि क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या मटेरियल मिलेगा। जैसे क्रॉप्स के लिए जो हमें सीड्स चाहिए, वेजिटेबल सीड्स हो गए, जैसे टूल्स हो गए जो एग्रीकल्चरल टूल होते हैं, जैसे पावर वीडर हो गया, पावर टिलर आ गया, चॉप कटर हो गया, ब्रश कटर आ गया, ऐसी ऐसी जो मेज शेलर आ गया, ऐसी फर्टिलाइजर है। जैसे मतलब ये जो भी एक किसान को एक गांव में से निकल के बाहर जाके मतलब सिटीज वगैरह में ढूंढना पड़ता था कि हमें ये चीज चाहिए, ये अवेलेबल होना चाहिए। तो वो एक ही जगह पे इस गवर्नमेंट की स्कीम जो HADP है, उसके अंडर जो है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें मतलब एग्रीकल्चर प्लानिंग वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जिसमें मतलब लोगों को एक ही जगह पे जो है सभी चीज मिल रही है। तो किसी भी फार्मर को सिटी में जाके बहने की जरूरत नहीं है, वो इधर ही से सब चीज ले सकता है, और वो भी कॉस्ट बहुत कम रहती है जेन्युइन कॉस्ट। तो बाकी जो है अभी तक फिलहाल हमें लगभग 8 महीने हो चुके हैं इसको स्टार्ट किए हुए। तो ये अच्छा चल रहा है हमारी। पहले वैसे मेरी जो क्वालिफिकेशन है तो वो अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं MA BEd हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई जॉब का सोर्स नहीं था। तो फिर जब मुझे ये मिला तो कम से कम अब मैं 12 से 15 हज़ार तक जो भी मेरी लाइबिलिटीज हैं उनको निकाल के कमा रहा हूँ। फिर मेरा ओपिनियन माने तो मतलब देखो, हमारा यहाँ का माइंडसेट अब ये है कि मतलब पढ़ो 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 तो नौकरी ले लो। तो वो चीज है कि अगर हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे तो वो हो भी नहीं पाता है, क्योंकि हर किसी की किस्मत में जॉब नहीं होती है। तो इंसान को अगर थोड़ी बहुत ही नॉलेज मिल रही है तो अब तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नई नई स्कीम्स निकाल रही है कि एक अनएम्प्लॉयड बंदा जो है वो अच्छे से इनकम जनरेट कर सके। बिजनेस के नए आइडियाज, स्कीम्स वगैरह जो हैं बहुत सारी आ रही हैं। और ये एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो कभी ना खत्म होने वाली है, जिसमें जो हर बंदा हर चीज छोड़ सकता है पर खाना पीना नहीं छोड़ सकता है। तो जिसकी वजह से मतलब इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें लगभग 29 स्कीम्स हैं HADP के अंडर,
जो कि एक ना एक सबसे बढ़ के एक है, मतलब जो भी है एक दूसरे के, जो भी इसको करना चाहेगा हर किसी के लिए ये काम आ सकती है, क्योंकि कई बंदे इनकम मतलब उनके पास कम होती है, बहुत लो ऑफ कॉस्ट से भी अगर कोई स्टार्ट करेगा तब भी उनके लिए अवेलेबल है हर कोई स्कीम। तो इसको अगर हम मद्देनजर रख के देखें तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। सिर्फ पढ़ाई पे जोर देने से भी कुछ फायदा नहीं होता कई बार, लेकिन अगर ये स्कीम्स वगैरह का देखा जाए तो लोग अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। सर डिपार्टमेंट का ही सारा कुछ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग जो है उन्होंने ये अगर ये करवाई नहीं होती ट्रेनिंग वगैरह, मतलब जो प्रोग्राम वगैरह था, तो अगर वो ना कराया होता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ है, मतलब स्कीम्स वगैरह। तो उसके बाद जब ये स्कीम पता चली तो फिर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, उन्होंने बहुत हेल्प की। जीएमओ सर हैं और सर जो डायरेक्टर सर हैं, सभी ने सपोर्ट किया कि मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको आगे बढ़ाया। तो ये डिपार्टमेंट का ही तो सब कुछ मतलब है जिससे हम यहाँ तक पहुंचे, अदरवाइज हमें तो पहले भी कुछ नहीं पता था, अब भी आस्ता आस्ता हम सीख रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और बढ़िया कर सकें जितना हो सकेगा। तो सर अगर ये बात पूछो तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखो हमने इतने सालों से मेहनत की लेकिन पढ़ाई करके कुछ जॉब वगैरह नहीं मिली, घर पे बेरोजगार बैठे थे, लेकिन अब हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, घर वालों को भी दे रहे हैं, अब मतलब अच्छे से जिंदगी चल रही है।